पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों की दुनिया मुअत्तरफ। यूरोपीय सोशल डेमोक्रेटिक हलकों से वाबस्ता मारूफ जरीदे IPS जर्नल ने मोहर जब्त कर दी है। आलमी जरीदे ने पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अहम सालिस करार दिया। IPS जर्नल के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम खित्ते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार करके अहम सिफारती कामयाबी हासिल की। जरीदे का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और अमेरिका ईरान दोनों से दरीना रवाबित इसे मौसर सालसी के लिए मुनफरिद मकाम देते हैं। इस्लामाबाद ने फरीक बनने के बजाय मोहतात और खामोश सिफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने पर तवज्जो दी। IPS जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अपने रवाबित और एतमाद को सिफारती असासे में तब्दील किया और मुतहारिफ फरीकों के दरमियान राबते का पुल बनने की अपनी तारीखी रिवायत को दोबारा जिंदा किया। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। मसूद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, वैसे तो दुनिया हमें मुतरफ नजर आई उस वक्त जब हमने देखा कि पीस टॉक के मराहिल चल रहे थे, और इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि ये जरीदे की तरफ से तस्दीक हुई है। क्या कॉमेंट करेंगे आप? जी हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में जब से मार्के हक और बियान मरसूस के बाद और फिर जो हमने वो सुपरियॉरिटी अपनी कन्वेंशनल जो हमने अपनी सुपरियॉरिटी साबित की, उसके बाद फिर हमने जो मीडिएशन की बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसके बाद से हमने दुनिया भर के जरीदे देखें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, प्रिंट मीडिया है, वो तवातर के साथ लिख रहे हैं और पाकिस्तान के उस किरदार की तारीफ कर रहे हैं और लीडरशिप को सराह रहे हैं कि जिन्होंने इस तरह का रोल अदा किया। अब इसमें जो लेटेस्ट है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, ये छपता है ब्रसेल से, और ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन को भी रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा ये किसी तरह का एक जर्मनी से भी छपता है, जर्मन लैंग्वेज में। तो इसमें भी उन्होंने एक्नॉलेज किया और उनकी हेडलाइन भी यही थी कि पाकिस्तान द पीस मेकर। तो बड़े ऑनर की बात है, और दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान, उन्होंने लिखा कि इस प्लेइंग द पिवटल रोल है, और कहा कि इज द ओनली वायबल चैनल बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। सो एक्नॉलेजमेंट हो रही है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि किसी जमाने में 63 के 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो हुआ, उसमें यूरोपियन यूनियन वाज इंस्ट्रूमेंटल अमेरिका और ईरान के दरमियान। लेकिन उन्होंने कहा 2026 में एक ऐसा वक्त आया है जब यूरोपियन यूनियन की इतनी स्टैंडिंग नहीं है, और कहता वो जो गैप था, जो कुछ था, वो कमी जो थी पाकिस्तान ने टेक कवर कर ली, और पाकिस्तान हैज ये जो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे। और फिर उन्होंने ये भी मवाजना किया है कि पाकिस्तान के रिलेशंस जो अमेरिका के साथ है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, और उन्होंने ये भी रेफर किया, और पाकिस्तान ने हिस्ट्री में किया 1971 में व्हेन वी फैसिलिटेटेड द विजिट ऑफ हेनरी किसिंजर और बैक चैनल वो गया, तो उससे फिर डायनेमिक्स दुनिया की चेंज हुई जब अमेरिका और चाइना के रिलेशन एस्टेब्लिश हुए। और फिर ईरान के साथ भी कहा कि भाई 900 किलोमीटर का बॉर्डर भी है, पड़ोसी भी हैं, और फिर आपस में ताल्लुकात भी हैं। तो फिर उन्होंने तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बात की है कि फील्ड मार्शल के किरदार की उन्होंने बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा जो उनके डिप्लोमेटिक बिल्ड्स, उन्होंने कहा जिस तरीके से, और हमने देखा भी है ऑन ग्राउंड में, हमने देखा जब जंग जोरों पे थी उस दौरान में फील्ड मार्शल का वहां पे जाना और वहां पे रुकना, फिर वहां पे बातचीत को बढ़ाना, और फिर जाके हम फाइनली व्हेन वी अराइव्ड एट द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हम करवाया। सो वो तमाम देख के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक की जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है जो न सिर्फ साउथ एशिया में है, बल्कि उन्होंने कहा ये साउथ एशिया से निकल के इंटरनेशनल जो है लेवल पे एक किरदार अदा कर रहा है। आप इसको कह सकते हैं हिंज पावर है, इसकी अपनी स्टडी लोकेशन है, लिंक करता है सेंट्रल एशिया को भी करता है, साउथ एशिया में भी है, फिर वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट के साथ भी इसके पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी का अहाता खींचा है इस जर्नल इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी जर्नल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा मसूद साहब कि पूरी दुनिया मुतरफ है पाकिस्तान की, और अब हम ये कह सकते हैं कि हम दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वाहिद हल किसी भी चीज़ का है ना, वो टेबल टॉक ही है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी देखें कि अभी जो हम कोशिश अभी भी जो कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब गए हुए थे, और उनके देखें बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई जहाँ वो प्रेसिडेंट से भी मिले, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, इंटीरियर मिनिस्टर से मिले, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इनके नेशनल सिक्योरिटी कमीशन काउंसिल के जो सेक्रेटरी है रजाई साहब, मोहसिन रजाई,
जो बेसिकली ही इज वेरी क्लोज टू दी आयतुल्लाह, तो उनसे मुलाकात हुई है। सो दैट इज दी सिंसेरिटी और पाकिस्तान की सीरियसनेस है कि यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया पाकिस्तान चाहता है। और ईरान को हम इनकरेज करने गए थे वो बातचीत का रास्ता अपनाए, बातचीत करें और टेबल पे बैठ के अपने मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। और पूरी दुनिया ये जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने कामयाब सालिसी की और पूरी दुनिया इसीलिए पाकिस्तान की मोतरफ है। मुल्तान जनूबी पंजाब का अहम तरीन शहर, तारीखी विरसे और गुंजान आबादी के बायस खित्ते का मरकजी शहर, लेकिन आज सवाल शहर की तारीख का नहीं बल्कि सफाई के दावों का है। हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब के नाम से सफाई का एक बड़ा निजाम मुतारिफ कराया। दावे हुए कि गली गली सफाई होगी, कचरा घर की दहलीज से और बर वक्त उठाया जाएगा, शहरियों को साफ सुथरा माहौल मिलेगा। लेकिन मुल्तान की सड़कों और गलियों में जैसे जैसे समा की टीम पहुंचती है, लोग सवालात के अंबार लगा देते हैं। कहीं कचरे के ढेर, कहीं सड़कों के किनारे जमा गलाजत, कहीं गंदगी कई दिनों से पड़ी है और कहीं कचरे ने गुजरगाहों तक को अपनी लपेट में ले लिया है। ये सिर्फ चंद मकामात की कहानी नहीं जनाब, ये सवाल है पूरे सफाई के निजाम की कारकर्दगी का। एक तरफ अरबों रुपए के बजट, सफाई के दावे, जदीद मशीनरी और हजारों वर्कर्स की बात की जाती है, जबकि दूसरी जानिब शहरी पूछ रहे हैं अगर निजाम वाकई फाल है तो ये कचरा कौन उठाएगा, कौन है जिम्मेदार, कौन देगा हिसाब। क्या मसला वसाइल की कमी है या वसाइल मौजूद होने के बावजूद निगरानी का निजाम नाकाम है? क्या सफाई के दावे सिर्फ कागजों और प्रेस रिलीज तक महदूद होकर रह गए हैं या जमीनी हकायक कुछ और ही हकीकत बताते हैं और इंतजामिया कुछ और दावे करती है? मुल्तान के मनाजिर ये सवाल उठाते हैं कि सुथरा पंजाब का मॉडल कानून में साफ है या मैदान में। हम दावों पर नहीं जाएंगे, आज देखेंगे ज़मीनी हकायक क्या हैं, गंदगी के मकामात, सफाई के निज़ाम और हुकूमती दावों के दरमियान कितना फ़र्क है। इस शहर में 11,000 से ज़्यादा सफाई वर्कर्स मौजूद हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बड़ी तादाद कई माह से तनख्वाहें लेट होने की शिकायत कर रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 80 करोड़ रुपए से जायद का बजट है, वर्कर्स तनख्वाहों के लिए एहतजाज करते हैं तो निकाल दिए जाते हैं। गाजियाबाद, कोड़ेवाला, रहीमाबाद, बस्ती खुदादाद, बुआपुरा, अब्बासपुरा, इस्लामपुरा, तारिकाबाद में कचरे के ढेर लगे हैं। समा एक बार फिर बना है आवाम की आवाज़। इसी अहम इशू पर बात करेंगे हम अपने नुमाइंदगान से, इसीलिए सबसे पहले चलते हैं मुल्तान के उस इलाके जिसका नाम है कोड़ेवाला, लेकिन वो हकीकत में कूड़े में तब्दील हो चुका है। ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल हमारे साथ वहां से मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करें, उनकी तरफ चलते हैं। आमिर साहब, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हुकूमत की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है और यही कहा जाता है कि हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन जमीनी हकायक टोटली ऑपोजिट हैं। हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। हमें जरा तफसील से बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जनूबी पंजाब ही नहीं बल्कि बड़े सगीर का सबसे तारीखी शहर है ये मुल्तान, और उसको इस वक्त जिस तरह दावे किए जा रहे हैं उसके बरक्स आज समा का कैमरा दिखाएगा मुल्तान का जो गंदगी से भरा हुआ, गलियों में सीवरेज के पानी खड़े हैं, हर गली में गंदगी है। जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों का आपने नाम लिया, जहांगीराबाद, तारकाबाद, बुएवाला, मैं कोड़ेवाला में मौजूद हूँ। ये कोड़ेवाला इसका नाम है, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की, ये कूड़ेवाला में तब्दील हो चुका है। ये देखें, ये गंदगी का ढेर है। अगर वो जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े अफसरान और बड़े बड़े सियासतदान, पंजाब हुकूमत के दावे नहीं खत्म होते, ये कूड़े वाला में तब्दील हो चुका है। इसी तरह पूरा मुल्तान जो है वो कूड़े में तब्दील हो चुका है। शहरी जो है वो सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, तौफान फैला हुआ है, हर जगह गंदगी के ढेर हैं। गंदगी के ढेर नहीं, अंबार लगे हुए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में गंदे पानी खड़े हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनकी ज़बानी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, सुथरा पंजाब, सफाई के बड़े बड़े दावे, और आपके इलाके में क्या हो रहा है? या इधर कोई आता ही नहीं है। गंदगी देखें आप, कोई भी सफाई वाला नहीं आता, कचरे वाला उठाने नहीं आता। कहते भी हैं, वैसे चार वैसे आदमी साथ हैं, वो नहीं उठा रहे, वो हमसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से भी कपड़े डाले हुए हैं। ये तो गंदगी नहीं है, ये हुकूमत नाइल हुकूमत है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत की तरफ से यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं उसके बरक्स है ये सारा कुछ? जी, ये गलत है और कोई भी नहीं। ये अगर ऐसा होता तो ये इधर गंदगी तो ना होती ना है। पहले इस तरह गंदगी थी, बच्चे खेलते थे क्रिकेट, कूड़ा, ये अब सारा घरों में जा रहा है।
ये अंधेरी आए, हवा आए, ये उड़ के घर में जा रहा है। ये एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? वजीर आला के तो बड़े बुलंदोबाग दावे हैं और यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। शाम ये सर जी, ये सिर्फ इनके खाली दावे ही हैं झूठे, बाकी इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है। जो इन्होंने स्कीमें निकाली हुई हैं सुथरा पंजाब वाली, यहाँ पर आज तक कोई सफाई वाला नहीं आया। ठीक है, कूड़ा क्रिकेट जमा होता है, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं पड़े वो खुद ही यहाँ अब बाल्टियों के अंदर कूड़ा उठा के साइडों पे जाके फेंक कर आते हैं। यहाँ पर सुथरा पंजाब की कोई टीम नहीं आती। यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। ठीक है, जगह जगह कूड़ों के डेरे हैं इनके। सिर्फ जो दावे हैं पड़े सुथरा पंजाब के, वो सिर्फ झूठे ही रह चुके हैं। इस गंदगी, इतनी गंदी स्मेल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, खाना खाने में हमें घरों के अंदर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत यहाँ का माहौल ख़राब हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है हमारे इतने बड़े शहर मुल्तान को, जो तारीख का एक बहुत बड़ा शहर है, बड़े सगीर का सबसे बड़ा तारीखी शहर है, और यहाँ से बड़े मैंडेट लिए जाते हैं, बड़ी सीटें ली जाती हैं, वोटरों के दावे किए जाते हैं, उनको सहूलियात के हवाले से क्या कहें, क्या वजह है? वो सर वजह ये है बड़ी, जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम आ जाते हैं। ठीक है, कुछ दिन काम करवा लिया, ठीक है, लोगों को दिल जीतने के लिए, फिर उन्होंने वोट ले लिए, उसके बाद फिर 5 साल तक नजर भी नहीं आते। ठीक है, माहौल इतना खराब हो चुका है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते।